नमस्कार चिरोटो, वेलकम टू एजुकेशन कैटलिस्ट। तो यार देखो, ये बात मैं भी जानता हूँ और तुम भी जानते हो कि एनवायरनमेंट यानी कि क्लास 7 ज्योग्राफी का पहला चैप्टर का जो हमने डिस्कशन किया था कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट तक का, पिछले वीडियो में यानी कि पिछले पार्ट में यहाँ पे डिफाइन हमने पूरा बढ़िया से कर दिया है। डिफाइन क्या, डिस्कस भी कर लिया है। अभी आगे चलते जो पार्ट 2 की स्टार्टिंग करते हैं, हम यहाँ पे देखने वाले नेचुरल एनवायरनमेंट के 4 जो कंपोनेंट्स है, 4 कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ। अगर तुम्हें नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दोनों में वहाँ पिन कर दूंगा टेलीग्राम चैनल की लिंक। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वहाँ पे जाने का है, वहाँ पे जाके शांति से लिंक को दबाने का है, प्रेम भाव से टेलीग्राम चैनल पे जाने का है, वहाँ पे बताने का है, और मैं वहाँ पे PDF तुम्हें अपलोड कर दूंगा, तुम वहाँ से देख सकते हो। और हाँ, थोड़ा थोड़ा ना एडिटिंग कर देना नोट्स में, नहीं तो मान लो तुम्हारे सारे क्लास वाले मेंबर्स या फिर एक ही दो मेंबर यहाँ से देख लिए, टीचर तो फिर दौड़ाएंगे हमें। हमने ये पिछली बार भी बोला था, इस बार भी बोल रहे, तुम्हें 100 बार बोल रहे, तुम्हें रिमाइंड करने के लिए तुम्हें याद रखना है ये, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा भाई। आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। और हमने कहाँ छोड़ा था इसको कि नेचुरल एनवायरनमेंट का, ये इसका नेचुरल एनवायरनमेंट का, माफ़ करना, मैंने तुम्हें थोड़ा सा हिंट दे दिया था और बाकी ये दोनों तो पूरा डिस्कस कर लिया था। अभी आगे चलते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट। अभी देखो नेचुरल एनवायरनमेंट ये 4 भागों में यहाँ पे डिवाइडेड तुम्हें दिख रहा है। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर। यहाँ पे फिर से वही एग्जांपल ले सकते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट जो है ये एक बहुत ही बड़ा सा खतरनाक सा टीचर है। ये टीचर के क्लास में 4 बच्चे हैं, जिनका पहले का नाम है हाइड्रोस्फीयर, दूसरे का एटमॉस्फेयर, तीसरे का लिथोस्फीयर, चौथे का बायोस्फीयर। वैसे तो मैं इसको टीचर बनाना नहीं चाहता, मैं इसको कुछ और ही बोलना चाहता हूँ, लेकिन वो मैं बोल नहीं सकता अभी। ठीक है, समझ जाना। आगे चलते हैं, मतलब हाँ देख लेना यार तुम लोग। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर देखो, हाइड्रो, ये टर्म हाइड्रो तुम्हें जहाँ दिखे ना यार समझ जाना ये वाटर की बात कर रहा है। तुमने सुना होगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। भैया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? तो देखो यार, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो हाइड्रो मतलब वाटर, स्फीयर मतलब भाई देखो ये पार्ट है नेचुरल एनवायरनमेंट का, मतलब पूरे अर्थ पे जितने भी नेचुरली अवेलेबल वाटर बॉडीज हैं वो सारी नेचुरल एनवायरनमेंट हैं, और नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर हाइड्रोस्फीयर हैं। अब देखो यार, मैंने नेचुरली अवेलेबल क्यों बोला? क्योंकि मान लो तुमने हाइड्रोजन के 2 एटम लिए और उसका ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल लेके मिला के पानी बना दिया। वो पानी लेके तुमने स्विमिंग पूल में डाल दिया। बोलो भैया वाटर तो है, स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में वाटर भरा है, हो गई ना वाटर बॉडी भाई। या फिर मान लो तुम्हारे सामने कोई बॉटल रखा है, उसमें पानी है, तुमने वो लिया और अपने रूम में गिरा दिया। ठीक है, उसके बाद तुम बोलते हो भैया देखो वाटर बॉडी, भैया वाटर बॉडी ये हाइड्रोस्फीयर है। नहीं, ये हाइड्रोस्फीयर नहीं है। लार्ज स्केल वाटर बॉडीज़ होती हैं हाइड्रोस्फीयर, वो भी नेचुरली अवेलेबल होनी चाहिए, ये भी एक कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल ओशियंस, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा। अभी देखो एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर मतलब क्या? एयर। एटमो मतलब एयर। ये क्या होता है ना, इमेजिन करो ना कि एक पूरी सी बड़ा सा डब्बा है, बहुत ही बड़ा सा सर्कुलर डब्बा है। उस सर्कुलर डब्बे में पूरे गैसेस भरे हुए हैं। ठीक है, गैसेस, एयर भरी हुई है, और वो डब्बे के अंदर हमारा अर्थ है। क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज सेड टू बी एटमॉस्फेयर। तुम ब्लैंकेट लिखो ना लिखो, तुम पे ऑल द गैसेस कलेक्टिवली फॉर्म एयर एंड एयर कलेक्टिवली फॉर्म एटमॉस्फेयर, ऐसा लिखा जा सकता है। माफ़ करना, बीच में स्लाइड चेंज हो गई थी थोड़ी। अभी देखो लिथोस्फीयर, लिथो मतलब लैंड। ठीक है, लिथो, एल फॉर लिथो, एल फॉर लैंड, ऐसे याद किया जा सकता है। लिथोस्फीयर मतलब जितना भी नेचुरली अवेलेबल लैंड एरिया है अर्थ का, वो सारा लिथोस्फीयर का पार्ट है। अब यार देखो, इसका एग्जाम्पल क्या है? मान लो अभी मेरा घर है, मेरा घर कहीं बना है, उसके नीचे कहीं ना कहीं ज़मीन है। ठीक है, तो मेरा घर लिथोस्फीयर नहीं है, बल्कि मेरे घर की जो नीचे की चीज़ है ना वो ज़मीन है। मान लो तुम घर के बाहर निकले, तुम्हारे घर के बाहर मान लो कोई गार्डन है, वहाँ पे पूरा मिट्टी है, गार्डन पे मिट्टी है। ठीक है, तुम देख रहे हो यार ये मिट्टी तो सबसे ऊपर हमें विजिबल है, ये हार्ड भी है, तो क्या ये लिथोस्फीयर है? हाँ लिथोस्फीयर है, लैंड का पार्ट है ना मिट्टी भी, तो वो भी लिथोस्फीयर है। अब देखो यहाँ से एक और डेफिनेशन लिखता है, द सॉलिड क्रस्ट, द सॉलिड हार्ड क्रस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज सेड टू बी लिथोस्फीयर। ठीक है, सॉलिड और हार्ड लेयर ऑफ द अर्थ इज सेड टू बी लिथोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? बहुत सारे लिविंग बींग्स मिला करके ना बायोस्फीयर बना दे, मतलब बोल सकते हो पूरा लिविंग वर्ल्ड ही बायोस्फीयर है। लिविंग वर्ल्ड मतलब मैं लिविंग, तुम लिविंग, तुम्हारे टीचर लिविंग, तुम्हारा दोस्त लिविंग, तुम्हारे दोस्त का दुश्मन, उसका दोस्त, उसका दुश्मन लिविंग,
एनिमल्स लिविंग, प्लांट्स लिविंग। तो बेसिकली ये कहा जा सकता है कि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम मिला के बायोस्फीयर बनाते हैं। प्लांट किंगडम मतलब वैरायटी ऑफ प्लांट, एनिमल किंगडम मतलब वैरायटी ऑफ एनिमल। अब ये मत बोलना भैया ह्यूमन को तो मार दिया, ह्यूमंस आर अ काइंड ऑफ एनिमल, ये हमेशा याद रखना। अभी देखो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने दोस्तों को एनिमल एनिमल बोलता फिरो, नहीं। ह्यूमन मतलब ह्यूमन एक अलग कैटेगरी है, भले वो एनिमल के अंदर आती है, लेकिन ह्यूमन ह्यूमन होते हैं। ह्यूमन को गधा नहीं बोला जा सकता। हाँ मान लो अब कुछ तो होते हैं ह्यूमन जो गधे होते हैं, लेकिन फिर भी अब वो एक्सेप्शन वाले केसेज आ जाते हैं ना कभी कभी। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, बायोस्फीयर इज डिपेंडेंट ऑन हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब ऑल द लिविंग बींग्स, ऑल द लिविंग बींग्स मतलब मैं, तुम, एनिमल, प्लांट्स, ये सब बायोस्फीयर है। अब हम लोग क्या, हम लोग मतलब मैं, तुम, एनिमल, प्लांट्स। हाइड्रोस्फीयर वाटर के बिना रह सकते हैं? जी नहीं। एयर के बिना तो कतई नहीं रह सकते। और लिथोस्फीयर यानी कि लैंड के बिना तो भाई रहना पॉसिबल ही नहीं है। तुम पानी में तैरते रहोगे यार, वो भी तुम कहाँ तैर पाओगे? तुमको तैरना आता भी होगा? आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। भाई मुझे तो आता है। अब मान ले मेरे दोस्त को नहीं आता होगा, जो हमारा एडिटर है चुन्नू लाल मोहन, पिछले में कुछ ऐसा कुछ उपाध्याय करके था, अभी चुन्नू लाल मोहन है। हम चेंज करते रहते हैं ना एडिटर भाई, पैसे की कोई कमी नहीं है, ठीक है। ऐसा है, उसको ना आता हो मान लो, तो वो उसको ना आता हो, उसको तो लैंड की ज़रूरत है यार रहने के लिए। अब मान ले वो डूब गया उसी में, ओशियन में यार, अब बेइज्जती हो जाएगी कतई, ठीक है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि बायोस्फीयर इज कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फीयर, ठीक है। नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए इतना ही था। होप सो तुम लोगों को समझ में आ गया है। अभी चलते हैं आगे, इकोसिस्टम के बारे में जानते हैं। देखो ये जो स्लाइड है ये तो बीच में क्या नाम है रिवील हो ही चुकी थी, क्या पता तुमने रोक के स्क्रीनशॉट ले लिया हो। और भैया जब भी ये वाला स्लाइड एक्सप्लेन करके ख़त्म करेंगे, हम निकल लेंगे, ये वाला स्क्रीनशॉट से पढ़ लेंगे। नहीं यार ऐसा मत करना यार, वॉच टाइम बढ़ा दो यार कम से कम भाई। मतलब हमारा ना भाई एडिटरवा रो रहा था, ठीक है। आगे चलते, देखो वेल डिफाइंड एरिया दैट कंसिस्ट ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक मतलब लिविंग कंपोनेंट, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट, अलॉन्ग विद सम फैक्टर्स दैट सपोर्ट द सर्कल ऑफ लाइफ। सर्कल ऑफ लाइफ मतलब क्या होता है? देखो सर्कल ऑफ लाइफ मतलब रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, ये सब मिला करके एक साइकिल बनाते हैं जिसे सर्कल ऑफ लाइफ कहते हैं, ठीक है। तो ये खुद से समझ लेना, खुद से क्या समझ लेना मैंने समझा ही दिया है। वेल डिफाइंड एरिया मतलब अच्छा खासा एरिया जहाँ पे बायोटिक, एबायोटिक फैक्टर, लिविंग कंपोनेंट, नॉन लिविंग कंपोनेंट दोनों रहते हैं, उसी को कहते हैं एनवायरनमेंट। सॉरी एनवायरनमेंट नहीं, इकोसिस्टम, ठीक है। इतना ही था सेकंड लेक्चर के लिए। अभी के लिए तो जाओ पढ़ लो।